Hey everyone, welcome back to Investopedia India World of Wealth Creation with Shefali Garg. Yes, today is Wednesday and today it's the most awaited day for you all because today it's the day for multi-bagger series. तो आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी आज का मल्टी-बैगर पिक, मल्टी-बैगर रिकमेंडेशन। उसके साथ एज यूजुअल मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मुझे लगता है कि ये एक मल्टी बैगर में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन उसके पहले लेट्स हैव अ लुक जो अभी तक के आपको रिकमेंडेशंस दिए गए थे मल्टी बैगर सीरीज में, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। The first recommendation was LTTS. Recommended price was 1160 and it has given up to 20% returns. In DAC Rubber, 52.80 has given returns up to 48%. Amritanjan Healthcare 353.40 gave returns up to 15%. Nippon India recommended at 277.95 gave up to 18% returns. Goodyear recommended price 710 gave up to 17% returns. Bharat Electronics recommended price 82.50 gave up to 28% returns. Dabur India recommended price 466.60 gave up to 5% returns. इसके अलावा लास्ट वेडनेसडे को हमने अपने सिर्फ जो मेंबर्स है मेंबर ओनली सजेशन, मेंबर ओनली वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें एक रिकमेंडेशन दिया था एंड देन बाद में संडे को हमने ये आप लोगों के लिए भी लाइव किया था। तो आइए उसका हम एक बार परफॉर्मेंस देखते हैं। इट वॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल। इसकी जो बाय लेवल सजेस्ट किए गए थे दैट वाज 170 to 180 एंड इट हैज़ गिवन अप टू 18% रिटर्न्स। तो जो नॉर्मल व्यूअर्स है, जो मेंबर्स नहीं है, सिंस उन्हें ये संडे को दिया गया तो उन्हें इससे थोड़े कम परसेंटेज रिटर्न मिले होंगे एंड जो मेंबर्स है उन्हें ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न मिले होंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, फ्यू सजेशन। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन एंड बेल प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए। हर वेडनेसडे मल्टी बैगर सीरीज के अलावा टॉप 10 पिक्स, डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टॉपिक, वेल्थ क्रिएशन टॉपिक्स, इनकम रिलेटेड टॉपिक्स, हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर आप बेल प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप जल्दी से वो वीडियो देख के उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेकमेंडेशंस चाहते हैं कि मेंबर्स की तरह जैसे उन्होंने M&M फाइनेंशियल्स में फ़ायदा उठाया आप भी उठा सके, तो आप ज्वाइन बटन प्रेस करके एक बार मेंबरशिप्स व्यू कीजिए। बहुत ही इकोनॉमिक मेंबरशिप्स है एंड यू वुड डेफिनेटली बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो डेफिनेटली आप मेरी मेंबरशिप्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मल्टी बैगर सीरीज, मल्टी बैगर स्टॉक्स का क्या मतलब होता है, क्या रिटर्न्स आपको उससे एक्सपेक्ट करनी चाहिए, कितने टाइम आपको होल्ड करना चाहिए, कैसे एक स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जायडस वेलनेस ऑलरेडी एक स्टॉक जो मल्टी बैगर में कन्वर्ट हो चुका है उसका वीडियो बना के अपलोड किया था, ऊपर आई बटन में आ रहा है। प्लीज़ आप उसे देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, एब्जॉर्ब कीजिए। स्टॉक मार्केट है, इसमें चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, करेक्शंस आएगा, आपको सही लेवल पे उसे बाय करना है। उसके बाद अगर वो नीचे जाता है डिप्स पे आपको उसकी एवरेजिंग करनी है और आपको करेक्ट टाइम का वेट करना है सेल करने के लिए। आप में से बहुत लोग कमेंट्स करके पूछते हैं मैम क्या हम इसमें प्रॉफिट बुक कर ले। मोस्ट ऑफ द टाइम जब बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स होती है मैं आपको बोलती हूँ बुक पार्शियल प्रॉफिट, क्योंकि मल्टी बैगर मतलब आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से मल्टीपल टाइम्स रिटर्न। तो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देने के लिए स्टॉक को आपको होल्ड करना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म। आप ये जायडस वेलनेस का वीडियो ज़रूर देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो। आज का जो हमारा रेकमेंडेशन है वो एक ऐसे स्टॉक का है जो निफ्टी 50 में लिस्ट होने के लिए अप्रूव हो गया है। जुलाई एंड 31 जुलाई के बाद वेदांता डीलिस्ट हो रहा है और उसकी जगह पर हमारा ये आज वाला रिकमेंडेशन लिस्ट होने वाला है। एनी गेसेस? यस, यू आर राइट। द स्टॉक नेम इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी।
तो आज हम बात करेंगे कि क्या इसकी करंट वैल्यूएशन है, क्या इसके लास्ट रिजल्ट्स रहे, क्या इसके आने वाले रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस है, कंपनी बैकग्राउंड है, और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक में कन्वर्ट हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। HDFC Life Insurance Company, it was earlier named as HDFC Standard Life Insurance Company. It was started in year 2000 by HDFC और Standard Life Aberdeen PLC, इन दोनों ने जॉइंट वेंचर में HDFC Life Insurance स्टार्ट किया था. At that time it was named as HDFC Standard Life Insurance. And if we talk about the current situation, HDFC holds 51.45% stake, wherein Standard Life Mauritius holds 14.73% stake in this HDFC Life Insurance Company. In terms of first year premium, मतलब जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो जो आप प्रीमियम देते हो, चेक, आप हमेशा जब भी इंश्योरेंस के पेपर साइन करते हो साथ में आप चेक देते हो एक प्रीमियम अमाउंट का, तो जो साइनिंग के साथ में फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो कलेक्ट होता है उसमें HDFC लाइफ इज द टॉप प्लेयर. इसका बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो बैंक का है, HDFC बैंक का, बिकॉज HDFC बैंक इज वन ऑफ द रिनाउंड बैंक्स. और जो बैंक का इंश्योरेंस वाले जो HDFC लाइफ के प्रोडक्ट्स बैंक सेल करता है उसकी वजह से इसका ये प्रीमियम अमाउंट बहुत ज़्यादा है. इसकी जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत अच्छी है. लास्ट ईयर इट हैज़ ग्रोन बाय अप्रोक्सीमेटली 33%, यानी जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम ये कलेक्ट करते हैं वो 33% से ग्रो कर रहा है. जो पिछले साल किया होगा उससे 33% ज़्यादा इस साल किया. इसके अलावा अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस विच इज़ एडेड, उसके हिसाब से HDFC लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंश्योरर, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स में, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उसमें ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स में है. अगर हम प्रोडक्ट बुके की बात करें तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस में डील करने के बाद भी दे हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स. इफ यू टॉक अबाउट, दे हैव विमेन प्लान्स, दे हैव चाइल्ड एजुकेशन प्लान्स, दे हैव term insurance, they have savings and investment plans, they have health insurance. Besides this, they also have ULIPs, unit linked insurance plans, जो market से linked रहते हैं. So they have a wide range of products, और इनकी सबसे अच्छी बात है कि दे कीप ऑन अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट. लेट्स सी अभी जो इनका करंट सिचुएशन है, दे आर डीलिंग इनटू 42 इंडिविजुअल एंड 11 ग्रुप प्रोडक्ट्स. इसके अलावा दे आर ऑफरिंग यू 8 राइडर बेनिफिट्स. राइडर्स क्या होते हैं? अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो कुछ फीचर्स तो उसमें है ही जो आपको लेने हैं, यू डोंट हैव अ चॉइस कि आप लो या नहीं लो, बट कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं जो राइडर्स कहलाते हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है, एंड देन यू कैन गेट दैट बेनिफिट. तो दे हैव 8 राइडर. द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 581.95 rupees. 52-week high of this stock was 646.40, wherein 52-week low was rupees 340. तो ये बहुत ज़्यादा अपने 52-week हाई की तरफ है. उसके बावजूद मैं आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये इस लेवल से नीचे नहीं जा सकता. ये नीचे जा सकता है, एंड मैं आपको अपने हर वीडियो में कह रही हूँ कि बहुत जल्दी एक बेयर मोड आ सकता है, मार्केट एक बेयरिश मोड में एंटर कर सकता है, एक करेक्शन मार्केट में आ सकता है. तो आप इसको 581.95 के ऊपर के लेवल्स पे तो मत बाय करिए, क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को रेकमेंडेशंस देती हूँ और आप में से बहुत सारे लोग जब वो एक रैली शो कर देता है स्टॉक, उसके बाद मुझे कमेंट करते हो कि मैम हमने ये ले लिया, अब हम इसका क्या करें. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है. तो बहुत रिसर्च के बाद मैं आपको रेकमेंडेशंस देती हूँ, उसमें भी फिर जब वो रैली शो कर देता है, आप इतने हाई रेट्स पे लेते हो, जब मार्केट फिर गिरेगा आप अपने पास पैसा रखिए कि आप उसको एवरेज कर पाओ. बिकॉज स्टॉक मार्केट में बुल एंड बेयर ये दोनों कॉइन्स के साइन है. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मार्केट सिर्फ रैली शो करता रहेगा, मार्केट सिर्फ बढ़ता जाएगा. इट कैन नेवर हैपन. और जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आप सोच समझ के बिना पैनिक हुए अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर उसमें लगाओगे. अगर आप अपना सारा पैसा जल्दी रिटर्न्स के चक्कर में लगा दोगे तो फिर जब गिरेगा ना तब भी आप उतना ही पैनिक होगे और फिर आप लॉस बुक करोगे. एंड आई डोंट वांट, मेरी स्ट्रेटेजी स्टॉक मार्केट में हमेशा यह रहती है कि भले प्रॉफिट आपको थोड़ा कम हो लेकिन लॉस कभी नहीं होना चाहिए. पी की अगर हम बात करें तो 90.79 है. इंडस्ट्री पी इसका है 70.44. तो पी सजेस्ट कि ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है अभी भी स्टॉक.
फेस वैल्यू इसकी है 10। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रमोटर होल्ड 63.69%, उसमें मैंने आपको बताया कितना HDFC के पास है और कितना स्टैंडर्ड लाइफ मॉरिशस के पास है। प्लेज्ड 0% शेयर है, प्लेजिंग नहीं है, दैट इज अ ग्रेट पॉइंट। FII होल्ड्स 21.07%, जो अभी FII ने बढ़ाया है। DII होल्ड्स 8.51%, wherein others like you and me hold 6.73% शेयर्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का कि रीजंस क्यों मुझे लगता है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस कंपनी है, इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और ये फ्यूचर में ग्रोथ बहुत अच्छी शो कर सकती है, एक मल्टी बैगर में कन्वर्ट हो सकती है। द फर्स्ट रीजन इज स्ट्रॉन्ग ब्रांड पेरेंटेज एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। सी, जो ये इसकी पेरेंट कंपनी है HDFC ग्रुप, itself holds a very strong brand value in financial market। चाहे लोन्स हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, हर तरफ, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल सेक्टर के हर सेगमेंट में HDFC ग्रुप ने अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई है, जहाँ पे वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी है, इसका दो तरह से फ़ायदा होता है। एक तो ब्रांड वैल्यू में फ़ायदा डेफिनेटली होता है और फिनेंशियल इज समथिंग जो इसमें ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे बैंक हो, आपको अगर अपना पैसा रखना है, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो जो आप कल को ना हो तब भी आपके अपनों को पैसा दे दे, तो उसमें ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रांड वैल्यू, ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो HDFC ग्रुप के पास है। इसके अलावा आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे इसकी जो ये स्ट्रॉन्ग ब्रांड पेरेंटेज है, जो स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी है विच इज कैश रिच, वो कैसे इसको भी हेल्प कर रही है ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने में, ज़्यादा ग्रो करने में। इट हैज शोड स्ट्रॉन्ग बिजनेस परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबल ग्रोथ एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ launching very good innovative products, upgrading its product, in short product innovation। जो ग्रोथ है इट्स वेरी स्ट्रेटेजिक इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एज वेल एज कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। ये टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, अपने आप को उसके हिसाब से इवॉल्व करते हैं और अपने हर प्रोडक्ट, हर अप्रोच में ये बहुत ज़्यादा इंश्योर करते हैं कि इनका कस्टमर सेटिस्फाई हो, उसकी नीड्स मीट हो। तो आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो आप अपने आप को इन पेस ऑफ द मार्केट रख सकें एंड सेकंड आप अपने कस्टमर्स की ज़रूरतों को पहचान के उसे उसका सल्यूशन दे सकें। ग्रोथ रेट इस कंपनी का है 25% और जो मार्केट शेयर इसने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया, इंश्योरेंस का जो मार्केट है उसमें ऑलरेडी दे आर होल्डिंग 28.6% मार्केट शेयर। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30% लोग, 100 में से 30 लोग HDFC लाइफ इंश्योरेंस से ही इंश्योरेंस लेना ऑलरेडी प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि LIC और बाकी प्लेयर्स काफ़ी पुराने प्लेयर्स है। प्राइवेट सेक्टर में भी देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेयर्स, सो दिस परसेंटेज इज अ वेरी गुड परसेंटेज, शोज देयर वेरी स्टडी ग्रोथ। जो मैंने आपको बोला कि किसी भी बिजनेस में अडेप्टेशन टू चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका भी कोई बिजनेस ऐसी, जितने भी बिजनेस है, ये जो पेंडेमिक आया है कोविड-19 का, इसकी वजह से हर बिजनेस पे चैलेंजेस आए हैं, लेकिन हर बिजनेस में अपॉर्चुनिटी भी आई है। मैंने खुद ने अलग अलग सेक्टर वाइज बिजनेस की लिस्ट बना के मैंने एक पूरा एनालिसिस किया था कि कैसे हर बिजनेस इस जो कोविड-19 पेंडेमिक है इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करके अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ा सकता है। और मैंने इस पर एक वीडियो बनाने का भी सोचा था, अगर आप चाहते हैं मैं वो वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इन्होंने HDFC लाइफ ने भी इस कोविड-19 पेंडेमिक में जो प्रॉब्लम्स आई उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया और ऑफ कोर्स इट्स अ इंश्योरेंस कंपनी, तो इनके लिए एक ये अपॉर्चुनिटी भी थी। तो उसको कैसे उन्होंने एक प्रॉपर मॉडल में कन्वर्ट किया, लेट्स सी। नेम्ड इट डिफॉल्ट टू डिजिटल मॉडल। आपकी स्क्रीन पर है जो इंडस्ट्री चैलेंजेस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सामने आए आफ्टर दिस कोविड-19। इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंस, default face-to-face interaction which was a basic thing which was happening till long before buying any insurance, physical documents बहुत सारे चाहिए होते थे,
कंटिन्यू टू लेट इंश्योरेंस बी कॉम्प्लेक्स, पहले आपको बंदा आएगा, वो समझाएगा, फिर आप डॉक्यूमेंट्स समझोगे, फिर आप वो सब निकालोगे, परफॉर्मेंस देखोगे, एंड देन यू वुड सेलेक्ट. सो दिस वॉज द मॉडल विच वॉज एग्जिस्टिंग. और कोविड-19 के टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो गई. जो कंज्यूमर बिहेवियर हुआ वो किस तरह से शिफ्ट हुआ, दे हैव गॉट डिजिटल मेच्योरिटी नाउ. जो लोग थे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचा. कॉम्प्लेक्स डिसीजंस प्रोक्रेस्टिनेटेड, मतलब कि आपको जो डिसीजंस लेना है, आपको जो परफॉर्मेंस देखना है, पहले आपके पास ऑप्शन था, आप बहुत सारे लोगों से मिल ले रहे थे, अलग अलग कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से. अब कस्टमर वो नहीं कर पा रहा, वो सब कुछ ऑनलाइन ही कर रहा है, सारे एनालिसिस. तो उसे अब कन्वीनियंस चाहिए, कस्टमाइजेशन चाहिए. डिजिटल प्लेटफॉर्म ने टेक ओवर कर लिया है फिजिकल की जगह. तो आपको अपना प्रोडक्ट, उसकी परफॉर्मेंस इस तरीके से ऑनलाइन इजीली प्रेजेंट करनी है कि कस्टमर उससे समझ में आ जाए कि इसमें इन्वेस्ट करना उसके लिए प्रॉफिटेबल है और वो इसे ले सके. फिफ्थ, डिजिटल इनेबलमेंट. आपके पास में इतना सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि जो सारी चीज़ें डिजिटली आप कर रहे हो उसमें उसे हैजल ना हो. तो जो ये पुराना मॉडल था इंश्योरेंस का आपकी स्क्रीन पे, और अब कैसे इन्होंने न्यू मॉडल में ट्रांसफॉर्म किया जिसमें वो आपको ऑनलाइन प्रेजेंस भी उनकी बहुत स्ट्रांग है, ऑफलाइन प्रेजेंस भी बहुत स्ट्रांग है. नाउ द चॉइस इज विद कंज्यूमर. उनके पास में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको कुछ चीज चाहिए और वो आपको बोले कि सॉरी वी डोंट हैव दिस ऑप्शन. दे हैव गिवन यू ऑल दी ऑप्शंस. इवन आपको जो प्रीमियम्स वगैरह पे करने हैं, पॉलिसी रिन्यू करवानी है, दे हैव ईजीएस्ट ऑप्शंस लाइक पेजैप एंड ऑल. ये सारी चीज़ें कैसे इतनी इजीली आई, क्यों सारी कंपनीज नहीं ले आती, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, राइट. सो बिकॉज दिस इज सपोर्टेड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम्स. आपकी स्क्रीन पर आ गया कितने सारे इनको सॉफ्टवेयर लगते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीज़ें होती है जो इसको सपोर्ट करके एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाती है. और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, जो इसकी स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी है HDFC ग्रुप, वहाँ से. इसके बाद नेक्स्ट रीज़न जो मैंने आपको बताया कि इनका जो HDFC बैंक का कस्टमर बेस है, दैट एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंक एश्योरेंस चैनल जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 33% ग्रोथ जो इनकी फर्स्ट ईयर प्रीमियम कलेक्शन है उसमें. स्ट्रॉन्ग VNB मार्जिन्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. हेल्दी परसिस्टेंस रेशो, ये कैसे आता है परसिस्टेंस रेशो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से. कस्टमर सेटिस्फैक्शन कब आता है, जब आप अपने कस्टमर की जो नीड है वो समझ के अपना सही प्रोडक्ट उसको दे रहे हो. अपनी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं दे रहे, कस्टमर की नीड के हिसाब से दे रहे हो. आपका जो ये रिन्यूअल करना है प्रीमियम वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑनलाइन ऑफलाइन प्रेजेंस है कि कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं हो रही है हर साल अपना प्रीमियम रिन्यू करने में. इसके अलावा जो कस्टमर सर्विस है, अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल है, भले ही वो टेली कॉलिंग के थ्रू अवेलेबल हो, बट वो अवेलेबल है, वो प्रॉपरली अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है, दिस हेल्प्स. तो ये सारा शो कर रहा है अगर परसिस्टेंसी है, लोग वापस से ले रहे हैं इंश्योरेंस, इसका मतलब कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, उन्हें ये सारी चीज़ें मिल रही है. इसके अलावा जैसा मैं आपको हर बार बताती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने में. तो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. दे हैव 421 ब्रांचेस ओवर एंड अबव ऑनलाइन प्रेजेंस. ऑनलाइन प्रेजेंस के अलावा ऑफलाइन प्रेजेंस भी, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफलाइन प्रेजेंस. रोबस्ट परफॉर्मेंस शो कर रहा है इनका पेंशन फंड. इन्होंने क्या किया था, पेंशन फंड के भी बहुत सारे प्लान्स थे, तो इन्होंने पेंशन फंड इंडस्ट्री में जो नेशनल पेंशन स्कीम होती है उसके साथ भी टाई अप करा और उसके थ्रू जो इनका रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है 93% से, विच इज़ रियली कमेंडेबल, बहुत अच्छा है. अब कोरोना की वजह से ऑब्वियसली जो इंश्योरेंस है उसका डिमांड बढ़ गया. क्यों, क्योंकि एक पैंडेमिक है जो फैल रहा है, आपकी लाइफ की अनसर्टेनिटी है, तो आप ज़्यादा इस तरह का प्रोडक्ट लोगे जो आपकी फैमिली को, आपके फ्यूचर को सिक्योर करे. तो इस टाइम पे टर्म इंश्योरेंस का डिमांड बहुत बढ़ गया. नाउ बेसिक इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं. डिमांड बढ़ा तो रेट्स ऑब्वियसली इंडस्ट्री के हाथ में है, इंडस्ट्री रेट्स बढ़ा देगी, रेट्स बढ़ाएगी तो उसके मार्जिन्स बढ़ेंगे, मार्जिन्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी. तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो बॉटम लाइन कंपनी की बढ़ेगी, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट में आएगी तो वो शेयर होल्डर्स को अपना प्रॉफिट पास ऑन करेगी. अगर एनालिसिस करें, टर्म प्लान इनका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इनको वैसे भी सबसे ज़्यादा इनके प्रॉफिट्स में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि बदले में इन्हें कस्टमर्स को कुछ नहीं देना. ओनली इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स तब आपको टर्म प्लान में कुछ मिलता है. अदरवाइज इफ एवरीथिंग गोज वेल, टर्म इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस जिसमें आप सिर्फ प्रीमियम दे देते हो, उसके अलावा आपको कुछ वापस नहीं मिलता. तो दिस एनीवेज इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री.
और उसकी डिमांड अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप देखोगे कि प्रीमियम भी बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा आपको पता होगा कि लॉकडाउन के टाइम पे जो एसेंशियल सर्विसेज जो जिनको परमिशन था ऑपरेट करने का लॉकडाउन के टाइम पे, उनमें से इंश्योरेंस इंडस्ट्री और बैंक्स वर ऑल्सो देयर उस लिस्ट में। ऑनलाइन प्रेजेंस इनका स्ट्रॉन्ग है, लोग ऑनलाइन भी ले रहे थे पॉलिसीज, तो लॉकडाउन का इन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया था। जो अभी हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आप देखोगे इनकी जो स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस है, दे आर अवेलेबल वाया पेज़ैप, व्हाट्सएप, बोट, एटी, पॉलिसी बाजार एंड सो मैनी ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। मतलब दे आर गिविंग यू एन नंबर ऑफ ऑप्शंस टू अवेल देयर सर्विसेज। जो इनकी अप्रैल 20 टू जून 20 क्वार्टर के रिजल्ट्स है वो आएंगे जुलाई 21 को। उस टाइम पे मैं आपको इस क्वार्टरली रिजल्ट पे एक वीडियो बना के अपलोड करूंगी, लेकिन उसके पहले एक बार हम जो इनके मार्च 20 तक के वाला जो क्वार्टर था, जैन टू मार्च, उसके रिजल्ट्स जो आए थे उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर है जो प्रॉफिट है इनका वो 26,361 लाख था दिसंबर 19 में, वेर इन इट इज ग्रोन टू 31,171 लाख इन मार्च 20। तो ये बहुत कम कंपनीज ऐसी थी जिनका मार्च 20 वाले क्वार्टर में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है। सो दिस इज़ वन अमंग दैम। अगर आप बाकी सारे पैरामीटर्स देखेंगे, इनकम वगैरह सब कुछ इनकी इंक्रीज हुई है। डेफिनेटली दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कंपनी विच आई रियली फील कैन गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे बेल बटन एंड सब्सक्राइब प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेंबरशिप अगर आप चाहते हैं, रिकमेंडेशंस आप चाहते हैं तो नीचे आप ज्वाइन बटन प्रेस करके मेंबरशिप्स रिव्यू कीजिए। थैंक यू सो मच।